तो मैं हूं दिनेश की ओर न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपोर्ट की कहानी जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की बड़ी एक डाइवर्स किस्म की कहानी है। पाकिस्तान दरअसल एक ऐसा देश बन गया जिसके पास एक्सपोर्ट के नाम पे कुछ ज़्यादा था नहीं और पिछले 10-20 सालों के अंदर कुछ ऐसा कोशिश भी नहीं की जहां पे पाकिस्तान कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। पिछले 1-2 सालों में देखो तो उनके एक्सपोर्ट्स मुश्किल से 2018 में $26 बिलियन के आसपास थे, जो अगले साल कम होकर यानी कि 2019 के अंदर करीब 24.8 पर यानी कि 25 लगा लीजिए राउंड फिगर करके 25-26 के आसपास घूम रहे हैं, जबकि उनके इंपोर्ट्स हैं वो करीब करीब 60 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। तो 2018 में तो उनका ट्रेड गैप बहुत था और उनके जो मेजर चीज़ें जाती थी उसमें क्लोथिंग है, नेटवेयर्स हैं, कॉटन है, सीरियल्स है, लेदर है, कॉपर है, थोड़ा ऑप्टिकल चीज़ें हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, फिश वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जिसमें टेक्सटाइल वगैरह जो 20% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स हो जाता है और जो क्लोथ्स और नेटवेयर्स हैं वो करीब करीब 32% हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए 50-60% जो है आपकी कॉटन और गारमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी। लेकिन पाकिस्तान कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पाया जो अपने आप में बांग्लादेश ने की, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत सारी एक मेगा फैक्ट्रीज बनाई, उसके अंदर उसने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, इनोवेशंस किए और वो सारी प्रैक्टिसेस को ऑप्ट किया ग्रीन फैक्ट्री के तौर पे, जो कि अमेरिका की सर्टिफिकेशन के अनुसार ठीक बैठते हैं। दूसरी बात, बांग्लादेश की इनोवेशन की वजह से उसको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नए मिले, खासतौर से ब्रांडेड गुड्स मिले, चाहे यूरोप से थे, अमेरिका से थे, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। और लगातार देखा जाए तो बांग्लादेश की जो गारमेंट मार्केट थी वो बढ़ती चली गई। एक टाइम का इन्फेंट जिसको पाकिस्तान कुछ समझता नहीं था, आज वो देखा जाए तो पाकिस्तान का एक तरह से कहा जाए फादर बन गया। जी हाँ, अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पे बांग्लादेश ने लगभग आप ये कहिए कि 2018-19 के अंदर करीब $40 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल यानी कि 19-20 के अंदर देखा जाए तो ड्रॉप हुआ है करीब करीब $34 बिलियन पे, जो कि कोविड की वजह से, क्योंकि 4 महीने कोविड में चले गए थे, लेकिन अभी फिर पिकअप स्टार्ट हो गई है उनकी जुलाई से। अगर दोनों देशों की आप हिस्ट्री को देखोगे और दोनों देशों के एक्सपोर्ट के खास तौर से जो वहाँ पर वर्क किया जा रहा है उसको देखोगे तो दोनों में बड़ा फ़र्क आ जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन इंडिया पूछते हैं कि बांग्लादेश इतना सक्सेसफुल क्यों है और पाकिस्तान इतना फ्लॉप क्यों है। गारमेंट में तो इंडिया भी फ्लॉप है देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जिस राह पे चल रहा है वो दरअसल साउथ ईस्ट एशियन जो मिरेकल्स हैं, वियतनाम है, ख़ास तौर से आपका ताइवान है, कोरिया है, ये उनके रास्ते पर चल रहा है, ये उनकी नीति अपना रहा है, ख़ास तौर से गारमेंट्स के अंदर। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका में किसी भी एक गारमेंट की एक यूनिट कॉस्ट जो आती है वो $7 आती है। अगर इंडिया के अंदर वही गारमेंट बनवाया जाएगा तो उसकी जो लेबर यूनिट कॉस्ट है वो $0.57 आती है, यानी कि करीब करीब आप समझ लीजिए इंडिया के हिसाब से 40 रुपये आती है। लेकिन वही यूनिट कॉस्ट जो लेबर यूनिट कॉस्ट है बांग्लादेश में जाए तो 22 सेंट आती है, यानी कि $1 का 5वां हिस्सा, यानी कि बांग्लादेश के अंदर 16% और इंडिया के अंदर भी कहा जाए तो ऑलमोस्ट 15 रुपये आप कर लीजिए। अब कहाँ 15 रुपये की यूनिट कॉस्ट और कहाँ इंडिया के 40 रुपये की यूनिट कॉस्ट, तो आदमी चीज़ें बनाएगा कहाँ से। पाकिस्तान की तो यूनिट कॉस्ट अभी अवेलेबल है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही होगी, इंडिया से बेहतर होगी लेकिन बांग्लादेश से कम होगी। अब पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप आया वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो पाया, वो इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्री है, उसको आगे बढ़ाया भी जाए। कहीं ना कहीं जो लीडरशिप की कमी है वो वहाँ पे पाकिस्तान पे साफ नज़र आती है। बांग्लादेश को पिछले 10 सालों के अंदर एक स्टेबल लीडरशिप मिली है। शेख हसीना है वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके कार्यकाल के अंदर तरक्की होती जा रही है। तो बांग्लादेश इज़ ए मिरेकल अचानक नहीं है, 1-2 साल का नहीं है। पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखो तो उनकी ग्रोथ 6% से कंपाउंडेड ग्रोथ ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ मुश्किल से 2-3% के आसपास चल रही है और ऊपर से वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्राइफ इतना ज़्यादा है। तो ऐसे में किसी को एनकरेजमेंट तो है नहीं। ये पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी, अगर वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, बढ़ना चाहे तो शायद हो सकता है उसको एनकरेजमेंट ही नहीं है। वहाँ पे लाइट भी नहीं आती है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, लैंड की प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम है।
10 किस्म की समस्याएं हैं। ये समस्या बांग्लादेश में नहीं है, इसलिए बांग्लादेश जो जापान से निकलने वाली फैक्ट्रीज हैं, चाइना से निकलने वाली कोई यूनिट्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। तो वियतनाम और बांग्लादेश ये एक अट्रैक्टिव इस टाइम क्या कहते हैं कि डेस्टिनेशंस हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्टोरी इस टाइम दरअसल देखा जाए तो एक किस्म से बिल्कुल दो डिफरेंट रास्तों पर जाती स्टोरी है। एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। प्रॉब्लम सारी ये है कि पाकिस्तान मुड़ के वापस आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है और दिन प्रतिदिन जो है वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर लीडरशिप काम आती है। यहाँ पर लीडरशिप जो होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या उनकी पूरी कंट्री की जो लीडरशिप है वो डिसाइसिव हो जाती है और यहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरह से मार खाता है। बांग्लादेश उसी कोने पे जाके जूम कर रहा है और पाकिस्तान इसी कोने पे जाके डिप कर रहा है। ये दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क है लीडरशिप का, ये फ़र्क है इनोवेशन का, ये फ़र्क है एक्सपर्टीज़ का, ये फ़र्क है कमिटमेंट का, ये फ़र्क है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का, ये फ़र्क है कमिटमेंट का। ये फ़र्क बहुत सारे हैं। इन्हीं की वजह से ये सारा का सारा जो डिफरेंस है वो पैदा होता जा रहा है। आज अभी जो लेटेस्ट जो डेटा मेरे पास पाकिस्तान के आए हैं, जो पर कैपिटा इनकम के, वो भी IMF के थ्रू ही आए हैं, कुछ ही पेपर्स में, ज़्यादा नहीं है। दैट इज लेस देन 1400, 1400 से नीचे है, 1300 कुछ है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं रहा इस टाइम। 1300 कुछ का पर कैपिटा इनकम आ गया है पाकिस्तान का। अब बांग्लादेश अभी अगले साल 2000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा गैप हो गया। यानी कि इस टाइम नेपाल भी $1200 के आसपास है और पाकिस्तान $1400 से नीचे आ रहा है। आप यकीन मानिए अगर यही हालात चलते रहे और 2-4 साल तक, तो पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम में नेपाल से नीचे चला जाएगा। ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, नेपाल ऐसे जा रहा है, पाकिस्तान ऐसे जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए ये हालात निकल कर आ रहे हैं और ये हार्ड फैक्ट्स मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। हार्ड फैक्ट्स हैं ये, इनको कहीं ना कहीं एब्जॉर्व करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक मटेरियल डिफरेंस है क्या, लीडरशिप का डिफरेंस है। शुक्रिया आपका।